सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, पार्ट 5 हमारा कंप्लीट हो गया था, पार्ट 6 भी हमारा कंप्लीट हो गया है। आज हम उसका बुक वर्क करेंगे। तो ओपन कीजिए पेज नंबर 49, जिसको आप हिंदी में 49 बोलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, माँ उदय को किसके बारे में बता रही है। चैप्टर किस बारे में है? बापू के बारे में। तो माँ किसके बारे में बता रही है? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में। बापू को हम क्या बोलते हैं? महात्मा गांधी, जो कि हमारे राष्ट्रपिता के नाम से भी फेमस है। महात्मा गांधी को सारा देश क्या कहकर बुलाता है? बापू। बापू अपना परिवार किसे मानते थे? उत्तर है सभी देशवासियों को। ठीक है, अब पेज नंबर 50 निकालिए। नेक्स्ट पेज 50। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए हर सवाल के लिए कई उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर पर टिक लगाएं। गांधी जयंती मनाई जाती है कब? 5 सितंबर को, 2 अक्टूबर को या 15 अगस्त को? गांधी जयंती कब मनाई जाती है? 2 अक्टूबर को। ठीक है, तो हम 2 अक्टूबर को टिक लगाएंगे यहाँ पर। ओके। बापू को देखकर छोटे से बालक को दुख हुआ, क्योंकि बापू क्या थे? कमज़ोर थे, गरीब थे या कुर्ता नहीं पहने हुए थे? हम लिखेंगे कुर्ता नहीं पहने हुए थे। ओके। बापू को सबके लिए कितने कुर्ते चाहिए थे? जब बच्चे की बापू से कॉन्वर्सेशन होती है और बच्चा पूछता है कि बापू आपने कुर्ता क्यों नहीं पहना, तो बापू कहते हैं कि जब तक मेरा पूरा परिवार कुर्ता नहीं पहनेगा तब तक मैं भी कुर्ता नहीं पहनूंगा। तो वो अपना परिवार किसे मानते थे? पूरे भारतवासियों को। तो उन्हें कितने कुर्ते चाहिए थे? 40 करोड़। ठीक है। बापू को पूरा राष्ट्र क्या कहकर बुलाता है? वेरी इजी, राष्ट्रपिता, राष्ट्रपति या राष्ट्रविधाता? राइट आंसर इज राष्ट्रपिता। ठीक है। अब देखो बच्चों, आपने बापूजी के 3 बंदर तो देखे ही होंगे। यहाँ पर ये जो 3 बंदर हैं, ये क्या कर रहे हैं? देखिए, पहले बच्चे ने आंखों पे हाथ रखा है, मतलब आंखें बंद की हैं। दूसरे बंदर ने मुंह पे हाथ रखे हैं, मुंह बंद किया है। तीसरा बंदर है जिसने कान बंद किए हैं। ओके। तो ये जो गांधी जी के 3 बंदर हैं, ये हमें क्या संदेश देते हैं? पहला है बुरा मत देखो, दूसरा है बुरा मत बोलो और तीसरा है बुरा मत सुनो। ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी चीज़ें बापूजी के साथ जुड़ी हुई हैं? उन पर टिक लगाओ। घड़ी, आपने देखा कभी बापूजी को घड़ी पहनते हुए? नहीं ना। बापूजी ने कभी अचकन पहनी है? नहीं, अचकन भी नहीं पहनी। ना तो कभी घड़ी पहनी ना अचकन पहनी। क्या पहनते थे वो? चश्मा, चरखा काटते थे और लाठी लेके चलते थे। ठीक है। चलिए पेज नंबर 51, जानो और लिखो। गांधी जी का जन्मदिन गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। बताओ इन तारीखों को किस रूप में मनाया जाता है? बच्चों, ये तो बहुत इजी है और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस सब का आंसर भी आता ही होगा। आता है ना? 26 जनवरी को हम क्या बोलते हैं? गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे बोलते हो ना। 15 अगस्त को क्या बोलते हो? इंडिपेंडेंस डे, यानी कि स्वतंत्रता दिवस। 14 नवंबर जब नेहरू जी का जन्मदिन होता है, जिसको आप चिल्ड्रन डे बोलते हो, और बाल दिवस हिंदी में हम उसको बोलते हैं, बाल दिवस। फिर है 5 सितंबर टीचर्स डे, शिक्षक दिवस, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। छोटे से बालक की माँ कपड़े सिलना जानती थी, तुम कौन सा काम करना जानते हो? तालिका में 2-2 काम लिखो। अब यहाँ पर 2-2 लाइन्स हैं। घर के अंदर कौन से काम हैं जो आप कर सकते हो, और घर के बाहर कौन से ऐसे काम हैं जो आप कर सकते हो? ये आपको खुद से लिखने हैं। सोचना, ज़रूर कोई ना कोई काम ऐसे निकलेंगे जो आप कर सकते हो। नेक्स्ट है, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाकर लिखो। भाई, बहन, पिता, माता। पुल्लिंग स्त्रीलिंग तो आपको आते हैं ना, क्योंकि आप ये तो छोटी कक्षाओं से ही कर रहे हैं ना। मोर, मोरनी, दर्जी, दर्जन, हाथी, हथनी, बेटा, बेटी, बूढ़ा, बुढ़िया, बाग, बागिन। ठीक है। फिर है कल, आज और कल।
नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ो। बापूजी से मिलने बहुत से बच्चे आया करते थे। देखो, कल, आज और कल। कल कौन सा हो सकता है? जो बीत गया। आज यानी कि प्रेजेंट। कल जो आएगा, मतलब जो बीत गया भूतकाल। जो आज है वो वर्तमान काल, और जो आने वाला है वो क्या है? भविष्यत काल। तो आपको ध्यान से पढ़ना है और अंदाज़ा लगाना है कि इसमें कौन सा काल है। बापूजी से मिलने बहुत से बच्चे आया करते थे। आते थे मतलब पुरानी बात। ये कौन सा काल हो गया? भूतकाल। मैं तुम्हें बापू के जीवन की एक घटना सुनाता हूँ। यहाँ कहा जा रहा है ना कि सुनाता हूँ, मतलब प्रेजेंट में बात हो रही है, तो ये है वर्तमान काल। आज क्या खाओगे? खाओगे। गागेगी मतलब भविष्यत काल। ठीक है, नेक्स्ट पेज। काम किस समय हुआ इसके बारे में बताने का काम काल करता है। ओके, काल के 3 रूप होते हैं। भूतकाल मतलब जब काम खत्म हो गया हो, वर्तमान काल जब काम हो रहा हो, और भविष्यत काल मतलब जब काम किया जाएगा। ओके, गॉट इट। देखो, दिए गए वाक्यों में से संज्ञा और सर्वनाम शब्द छांट कर लिखो। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बहुत बार बताया है, और जैसे जैसे हम काम कर रहे हैं वैसे मैं आपको फिर बताऊंगी। संज्ञा क्या है? मैंने आपको पहले भी कहा था, किसी का भी नाम। और सर्वनाम होता है वो शब्द जो संज्ञा की जगह पर प्रयोग किए जाते हैं। जैसे वे बालक का मुंह देखने लगे। संज्ञा क्या है? किसका नाम आया है यहाँ पर? बालक का, तो संज्ञा हो गया बालक। सर्वनाम क्या है? वे। संज्ञा की जगह प्रयोग किया गया ना, कौन देखने लगे? वे। मेरे तो 40 करोड़ भाई बहन हैं। भाई बहन क्या हो गई? संज्ञा। और मैं, मेरा, तुम्हारा, आपका, इसका, उसका, ये सब क्या है? सर्वनाम शब्द। क्या तुम गांधी जी के बारे में जानते हो? गांधी जी किसी का नाम है, किसी पर्सन का, किसी व्यक्ति का नाम है, तो गांधी जी क्या हो गए? संज्ञा। और तुम, मैं, तुम, वह, वे, हम, हमारा, जिन शब्दों का प्रयोग हम संज्ञा की जगह पर लगाते हैं, करते हैं, वो हो जाते हैं सर्वनाम। तुम है इसमें सर्वनाम। उससे रहा नहीं गया। देखो, उससे, यहाँ पर किसी का नाम तो नहीं है ना, तो इसलिए यहाँ पर किसी कोई संज्ञा शब्द नहीं है। उससे रहा नहीं गया। उससे हमें नाम नहीं पता, लेकिन किसी नाम की जगह उससे प्रयोग किया गया है, तो ये सर्वनाम है। बापू आपको कितने कुर्ते चाहिए? देखो, यहाँ पर कुर्ते भी संज्ञा है और बापू भी संज्ञा है। ठीक है, यहाँ पर 2 संज्ञा है, बापू भी और कुर्ते भी। और आपको यहाँ पर क्या है? सर्वनाम। यहाँ पर आप 2 संज्ञा के शब्द मेंशन करेंगे। देखो, महात्मा गांधी जी का परिचय लिखो। पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। जन्म तिथि क्या है? 2 अक्टूबर 1869। जन्म स्थान कहाँ था उनका? पोरबंदर। कार्य क्या काम किया उन्होंने? दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों पर हो रहे अत्याचारों को देखकर अपने देश को स्वतंत्र कराने का काम किया था उन्होंने। और पुण्यतिथि मतलब उनकी डेथ एनिवर्सरी कब है? 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने उनको गोली मार के मार दिया था। ठीक है बच्चों, तो ये आपका किताब का काम ख़त्म होता है। आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा और सुंदर राइटिंग में करना। ठीक है बच्चों, चलिए, टेक केयर, बाय बाय।